नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फंडा में एक बार फिर से। मेरा नाम है परवीन सैनी और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल वाटरवेज के बारे में। गाइस, दिस इज द लेक्चर 20th ऑफ आवर फ्री मैपिंग कोर्स विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर सीएपीएफ, सीडीएस, सीएससी, एनडी, एफकेट एंड एसएससी। इससे पहले हम 19 लेक्चर बना चुके हैं गाइस, जिसमें हमने सभी चीज़ें डिस्कस की हैं आपकी इंडियन ज्योग्राफी के बारे में और आपका जो इंडियन के ड्रेनेज सिस्टम है, रिवर्स वगैरह हैं, आपका हिमालयस वगैरह है, सबके बारे में। तो ये लेक्चर 20th रहेगा। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे इस लेक्चर को शुरू करने से पहले, जो आपकी 11th क्लास की जो आपकी एनसीईआरटी है इंडियन ज्योग्राफी वाली, उसके मेजोरिटी ऑफ द टॉपिक्स जो है हम इसमें कवर करेंगे। ऑलमोस्ट 7-8 लेक्चर और बचे इसमें, तो 30 लेक्चर तक हम ये पूरी वीडियो सीरीज खत्म करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की। इसमें आपकी 11th क्लास वाली पूरी की पूरी ज्योग्राफी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। आपकी 80% सिलेबस कवरेज है इन लेक्चर्स के अंदर उसका। और 12th क्लास के आपकी एक एनसीईआरटी आती है इसमें, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी करके, ठीक है, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी करके। तो ये दोनों जो है बुक्स जो है आपकी इन लेक्चर्स के अंदर कवर्ड हैं। आप अगर देखेंगे इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी में, वहाँ पे पोर्ट वाला एक आपको मिल जाएगा, पोर्ट वाले चैप्टर उसमें आपके हैं, वाटरवेज वाले चैप्टर उसी में से हैं आपके, और आपके सेंसस वगैरह के भी जो है वो मैं कवर कराऊंगा इसमें। तो आप इस सीरीज को पूरा एंड तक आपको देखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं नेशनल वाटरवेज के बारे में। अब देखिए, आपको पता है नेविगेशन के हमारे पास बहुत सारे साधन हैं। हमें एक जगह से दूसरे जगह जब जाना होता है तो हम काफ़ी मेथड्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे जो कन्वीनियंट मेथड है वो आपका रोड है, बाय रोड हम एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, चाहे वो आप अपने गांव से या अपने शहर से किसी दूसरे शहर में आपको जाना हो या कहीं पे भी जाना हो, लंबे सफ़र में भी आप जो है ट्रैवल कर सकते हैं। दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो होता है आपका, वो होता है आपका रेलवेज, जिससे हम एक जगह से दूसरे जगह तक जो है खुद भी ट्रैवल करते हैं, और कोई अगर सामान हमको लेके जाना होता है तो उसको भी हम ले जाते हैं। तीसरा मोड ऑफ ट्रैवल है आपका एयरवेज में बेसिकली क्या होता है, जल्दी हमें अगर किसी चीज़ को जल्दी से पहुंचाना है किसी दूसरी जगह पे, तो हम एयरवेज का जो है इस्तेमाल करते हैं। और जो चौथा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो हम आज पढ़ेंगे इसके अंदर। पोर्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ये है नेशनल वाटरवेज के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वाटरवेज आर बेसिकली वो नेविगेबल रूट होता है जहाँ से हम सामान या फिर व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह तक जो है लेके जा सकते हैं। तो बेसिकली इंडिया में टोटल जो है 6 वाटरवेज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से 5 ऑलरेडी जो है नेशनल वाटरवे नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये ऑलरेडी बन चुके हैं और नेविगेबल हैं। अभी 6 जो है वो प्रोपोज्ड है और आने वाले कुछ दिनों में जो है आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो टोटल जो लेंथ है नेशनल वाटरवेज की इंडिया के अंदर वो है 4503 किलोमीटर्स, और टोटल 15 स्टेट्स में जो है ये वाटरवेज सर्व करते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है इसलिए भी है कि इसका जो खर्चा होता है जो ट्रांसपोर्ट का, वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। अब जैसे आप देखोगे रोडवेज में है आपका पेट्रोल वगैरह बहुत ज़्यादा लगता है, रेलवेज में भी आपका जो है ईंधन काफ़ी लगता है, और एयरवेज में तो बहुत ज़्यादा फ्यूल जो है कंजप्शन है आपका। वाटरवेज में बेसिकली जो है खर्चा आपका कंजप्शन कम है और ज़्यादा सामान वगैरह ढोने के लिए बहुत जो है कन्वीनियंट रहता है, ठीक है। तो वाटरवेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो एग्जाम में कम क्वेश्चन इसमें से आते हैं, बट आपको पढ़ने तो पड़ेंगे ही, तो आपको याद भी हो जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। अब जो हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे ताकि आपके क्वेश्चन जो है वो सारे सोल्व हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेशनल वाटरवे नंबर 1। जो नेशनल वाटरवे नंबर 1 जो है वो है आपका गंगा रिवर के ऊपर। ये है हल्दिया से लेके इलाहाबाद तक का एक स्ट्रेच पड़ता है, मतलब 2 जगह है, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो है नेशनल वाटरवे नंबर 1 पड़ता है। अब यहाँ पे आप देखो कोई पिलर विलर नहीं गड़े हुए कि यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ पे ख़त्म हो गया, बट ये बोला जाता है कि इलाहाबाद से शुरू होता है और कोलकाता तक जो है आपका ये हल्दिया आपकी एक जगह है जहाँ पे आपका पोर्ट भी है हल्दिया के पास। तो यहाँ से लेके ये वाला जो रूट है, ऊपर से आपकी गंगा रिवर आ रही है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे इलाहाबाद में दोनों गंगा और यमुना रिवर मिल जाते हैं। उसके बाद जो है ये बेसिकली हल्दिया तक जो है इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक का जो ये वाला रूट है जो पिंक में मार्क किया हुआ है मैंने, ये आपका नेशनल वाटरवे नंबर 1 है। जगह पूछा जाता है कि कौन से जगह से लेके कौन से जगह तक है, तो इलाहाबाद और हल्दिया 2 शहर आपको याद रखने हैं, यही आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। टोटल लेंथ जो है वो आपकी 1620 किलोमीटर की है। एक चीज़ और आपको याद रखनी है, इंडिया में सबसे लंबा जो है नेशनल वाटरवे जो है वो नेशनल वाटरवे नंबर 1 ही है, 1620 किलोमीटर का। कौन कौन से स्टेट्स के थ्रू पास करता है? यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, 4 स्टेट में जो है सर्व करता है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन एक है आपसे, इसमें थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा, और जो बेस्ट आंसर देगा इस क्वेश्चन का गाइस उसको हम एक रिवॉर्ड भी देंगे। क्वेश्चन मेरा ये है कि वाटरवे नंबर 1 जो है आपका इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक है, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं है कि इस वाटरवे को जो हम यहाँ से शुरू करें, मतलब इस पॉइंट से शुरू करें, या फिर उत्तराखंड से शुरू कर देते हैं? दिक्कत क्या है भाई, इतना थोड़ा सा हुआ है, 1620 किलोमीटर का है, तो इसको बढ़ा के
3000 किलोमीटर कर दो, 3500 कर दो, खैर इतनी तो लंबाई भी नहीं है, मान लो 1620 किलोमीटर, तो इसको हम 2000, 2200, 2500 तक क्यों नहीं कर देते? तो इसका रीज़न आपको लॉजिक बताना है कि हमारा जो है यहाँ से लेके यहीं तक वाटरवेज का जो है लेंथ जो है वो मानी क्यों गई है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट आपका आता है नेशनल वाटरवे नंबर 2। ये भी बहुत फेमस है, ये भी एग्जाम में आपका काफ़ी बार पूछा जाता है। तो ये है आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है नेशनल वाटरवे नंबर 2। ये है आपका धुबरी से लेके सदिया तक, ठीक है। अब क्या होता है, दो जगह है आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का, आपको पता होगा, ये आपका है अरुणाचल प्रदेश, ये जिसमें है ये है आपका असम, ठीक है। ये कोने पे आपका जो है ये पड़ता है आपका धुबरी, ठीक है। अब इस वाली जगह से जो है आपकी रिवर एंटर करती है आपकी सदिया से, और ये जो है फ्लो करके आपका धुबरी से जो है एंटर करती है आपका बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये आपका ट्राई जंक्शन पे पड़ता है, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल और इसके आपका असम के, ठीक है ना। तो यहाँ से इस तरह से फ्लो करता है और इस तरह से बांग्लादेश में आके चली जाते हैं अगर ब्रह्मपुत्र रिवर। तो इस स्ट्रेच को जो है हम नेशनल वाटरवे नंबर 2 के नाम से जानते हैं। इसकी जो लेंथ है वो 891 किलोमीटर है। स्टेट सर्व असम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा जो है आप देखिए, ऑल्दो फ्लो सिर्फ असम से ही करता है, बट इसकी जो है ये पास वाले जो स्टेट्स हैं ये भी इसका बेनिफिट उठाते हैं, ठीक है। अगला आपका आता है नेशनल वाटरवे नंबर 3। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और केरला गाइस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में जो है केरला को थोड़े से अच्छे से पढ़ के जाइए, चाहे अलग से भी आप पढ़ सकते हैं केरला को, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे नेशनल पार्क वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं, लेक्स वगैरह हैं और हिल्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा है, कार्डमम हिल वगैरह हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केरला इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे नेशनल वाटरवे नंबर जो 3 है उसकी टोटल लेंथ है 205 किलोमीटर, और ये 2 पॉइंट्स के बीच में है जिनका नाम है कोल्लम से कोट्टापुरम, ठीक है। वेस्ट कोस्ट कनाल के नाम से इसको जाना जाता है गाइज, याद आपको रखना है। और सिर्फ केरला स्टेट को जो है सर्व करता है, क्योंकि अब तमिलनाडु वाले जो है यहाँ वाले लोग यहाँ पे थोड़ा ना आएंगे, ठीक है गाइज। तो इस जो ये वाली जो कैनाल है इसको हम चंपाकारा कनाल बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना। नेशनल वाटरवे नंबर 3 केरला। अगला आता है, अब इनको याद रखने का तरीका क्या है, देखो पहला आप याद रख लो कि भाई पहला तो गंगा के ऊपर बना हुआ है, ठीक है, सबसे लंबी नदी है अपनी इंडिया की। उसके बाद गंगा के साथ वाला ही दूसरा हो गया, कौन सी है साथ वाली, ब्रह्मपुत्रा होगी। फिर हम आ जाते हैं तीसरे पे, पहला दूसरा तीसरा यूँ, ठीक है। चौथा जेड बना लो इसको ऐसे इस तरीके से, ठीक है, 1 2 3 4 जेड बना लो, ठीक है गाइज। अगला है आपका नेशनल वाटरवे नंबर 4। इसको हम बोलते हैं गोदावरी कृष्णा एंड कैनाल्स के नाम से। काकीनाडा से लेके पुडुचेरी तक ये है बेसिकली, ठीक है। काकीनाडा आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश में और पुडुचेरी है आपका तमिलनाडु में। इन दोनों बीच के जो स्ट्रेच है इसको हम बोलते हैं नेशनल वाटरवे नंबर 4। इसकी जो लंबाई है वो है 1078 किलोमीटर। स्टेट सर्व्ड है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यूनियन टेरिटरी और पुडुचेरी। काकीनाडा बहुत ज़्यादा फेमस है। आपको क्वेश्चन दूसरा है आपका आज का, काकीनाडा जो है किस चीज़ के लिए फेमस है ये भी आपको बताना है इसमें, ठीक है। और बंकिंगम कैनाल का भी काफ़ी बार जिक्र आता है आपका, वो इसमें ही है, ये इसी को हम बंकिंगम कैनाल बोलते हैं, ठीक है, जो आपकी ये स्ट्रेच है ना इसको ही। और इलेरू कनाल है वो ये वाली है। अगला है आपका नेशनल वाटरवे नंबर 5। ये आपका हल्दिया के पास में ही जो है एक जगह पड़ती है गोयनखली, ठीक है। यहाँ से लेके तलचर जो है ये आपका पड़ता है उड़ीसा के अंदर। तो गोयनखली से लेके तलचर तक जो है 588 किलोमीटर का स्ट्रेच एक पड़ता है। ये आपको ब्राह्मणी डेल्टा कैनाल के नाम से इसको जाना जाता है इस वाटरवे को, और ये उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को जो है सर्व करते हैं, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना, तलचर यहाँ पे पड़ता है और आपका यहाँ पे आपका एक नाम पड़ता है उसको सिलचर बोलते हैं, ठीक है। सिलचर तलचर एक जैसे ही है। देन आपका है नेशनल वाटरवे नंबर 6। ये है लखीपुर और भंगा के बीच में, दोनों जो है बहुत छोटा सा डिस्टेंस है 121 किलोमीटर का। ये इतना बड़ा दिखा दिया, ये भी 300-400 किलोमीटर हो जाता है, बट क्या करें अब इससे छोटा तो दिखेगा नहीं फिर आपको। ये जो है सर्व करता है असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर को। ये जो है अभी प्रोपोज्ड है, बना नहीं है, अभी चालू नहीं हुआ है, बट ये प्रोपोज्ड है। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि छठा वाटरवे नंबर कहाँ से लेके कहाँ तक के बीच में। चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब ध्यान आपको ये देना है कि अभी हम जब ये वीडियो बना रहे हैं तो अभी है 2021, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आया था ये आया था 2008 के अंदर, तो उस हिसाब से हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सीडीएस 2008 का क्वेश्चन है। करंटली 3 वाटरवेज हैव बीन डिक्लेयर एज द नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया। पहली स्टेटमेंट है 3 नेशनल वाटरवेज के बारे में इनको बताया गया है, ठीक है। दूसरा है द सदिया धुबरी स्ट्रेच ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा इज लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे। ये तो आपको अभी मैंने पढ़ाया है, लॉन्गेस्ट कौन सा है आपका, नेशनल वाटरवे नंबर 1। ये गलत है स्टेटमेंट, और ये वाली भी स्टेटमेंट आपकी गलत होगी, ठीक है। तो इसमें से आंसर आपका आएगा नीदर 1 नॉर 2। द नेशनल वाटरवेज बिल 2015 हैज एज पास बाय लोकसभा ऑन 21 दिसंबर 2015 हेयर बाय डिक्लेयर्ड द इनलैंड वाटरवे स्पेसिफाइड नंबर 62111 to national waterways to the purpose of shipping and navigation. National waterway number 1 start from Allahabad to Haldia.
ये मैंने आपको पढ़ाया है। डिस्टेंस 1620 किलोमीटर। इट रन्स थ्रू गंगे भागीरथी एंड हुगली रिवर सिस्टम। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट गलत है। अब आप बोलोगे कि ये तो 2015 का है, तो इसमें जो है एडिशन हमने कुछ किया होगा। 2015 का क्वेश्चन 2008 का है, लेकिन 2015 के हिसाब से हमने इसके अंदर आंसर डाला होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विद रिगार्डिंग टू वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। CDS 2016 क्वेश्चन है। हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन इज लोकेटेड इन इंडिया। ओके, पहले स्टेटमेंट ये है। दूसरी स्टेटमेंट है हेडक्वार्टर ऑफ इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट नोएडा। ये भी चलो ठीक है। तीसरी है नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट कोलकाता। और चौथा है फर्स्ट नेशनल इनलैंड वाटरवे हैज़ बीन हल्दिया एंड इलाहाबाद। अब देखो इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है, फोर्थ स्टेटमेंट पे हम कन्फर्म है कि भाई ये तो बिल्कुल सही है, तो उन स्टेटमेंट को पहले निकाल दो जिसमें फोर्थ स्टेटमेंट नहीं दी हुई है, तो दूसरे को आप निकाल सकते हो, इसको निकाल सकते हो। ठीक है, अब पहला इसमें बोल रहा है कि हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल इंडिया ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन इज लोकेटेड एट दिल्ली। ये जो है ये गलत है, ये एक प्योरली फैक्ट बेस्ड चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा 2 और 4 आएगा। आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पे इसकी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल वाटरवेज इन इंडिया। द इलाहाबाद हल्दिया स्ट्रेच ऑफ रिवर गंगा, बिल्कुल सही बात है जी। दूसरा है द सदिया धुबरी स्ट्रेच ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है चेरला राजामुंदरी स्ट्रेच ऑफ रिवर गोदावरी। ऐसा तो हमने कोई वाटरवे नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका 1 और 2 ओनली। ठीक है गाइज, तो 3 के बारे में हमने नहीं पढ़ा है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये 3 ही क्वेश्चन जो है मुझे मिले आज तक जितने भी एग्जाम्स आपके हमने किए हैं। सो थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। 2 क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं, उनका जवाब जो है आपको जरूर देना है। और आपकी जो है नेक्स्ट हम कवर करेंगे रेलवेज को। ठीक है, उसके बाद आपका एयरपोर्ट को भी कवर कर देंगे। बाकी नेक्स्ट फिर आपका टॉपिक जो बचेंगे जैसे आपके मिनरल्स वगैरह हैं वो जल्दी से ख़त्म करके आपका फिर लास्ट में सेंसस कर देंगे। और ऑलमोस्ट कोशिश करेंगे 30 वीडियो तक जो है आपकी पूरी इंडियन ज्योग्राफी और 12th वाली ज्योग्राफी जो है ख़त्म हो जाए। फिर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की तरफ कोशिश करेंगे कि हम वो भी आपको करवाएं कि अच्छा अगर आपका रिस्पॉन्स रहता है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी जो हम कराएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे भारत।